चलिए, तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम इस फीचर्स का फ़ायदा उठा सकते हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या बेनिफिट्स हैं। राइट। तो आपके पास कोई भी DVR हो या NVR हो, नॉर्मली उसका ब्राउज़र ओपन करें। ब्राउज़र पे आप IP डालें। IP डालने के बाद आपको यूज़र नेम पासवर्ड आ गया, यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के आप NVR या DVR को ओपन करें। ओपन करने के बाद आपने कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। राइट। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद आपको यहाँ पे तीन ऑप्शंस दिखेंगे। तो इवेंट्स, जो नॉर्मल इवेंट्स होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट इवेंट्स होते हैं, वहाँ पे बेसिक दो तरह के इवेंट्स हैं। एक तो बेसिक इवेंट्स हैं आपके पास। बेसिक इवेंट्स में कुछ नहीं है, नॉर्मल मोशन डिटेक्शन से कोई मोशन हुआ तो आपको अलर्ट्स मिल जाएगा। वीडियो टैंपरिंग हो, कोई आपके कैमरे को छेड़छाड़ कर रहा हो, हिला रहा हो, तो फिर आपको अलर्ट मिल जाएगा। वीडियो कोई लॉस होगा तो अलर्ट मिलेगा। अलार्म कोई, ठीक है, अलार्म आउटपुट एक्सेप्शंस, ठीक है। तो अभी ये इस टॉपिक पे हम बात नहीं करेंगे। मेन जो हमारा है वो एनालिटिक्स है, वीडियो एनालिटिक्स कैसे यूज़ होता है और क्या क्या फ़ायदे हैं उसके। राइट। तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एनालिटिक्स शो हो रहा है। ये हिगविज़न का मैंने एक DVR लिया हुआ है, हिगविज़न के ये फीचर्स हैं। राइट। VMS अगर यूज़ करोगे, वीडियो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जो ओपन प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर बहुत सारे आपके पास हैं, मिरासी 100 वीडियोनेटिक्स है, या फिर आपके पास माइलस्टोन है, कई सारे आपके पास वीडियो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हैं जिसके थ्रू और भी अच्छे फीचर्स और आपके एडवांस आपका एनालिटिक्स, लाइक आपका AI और ये क्या बोलते हैं, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड आपके पास एनालिटिक्स भी मिल जाएंगे, जो बहुत पॉपुलर आज के टाइम में, बहुत ज़्यादा बूम पे है आजकल मार्केट में। राइट। जितने भी स्मार्ट सिटीज़ वगैरह हैं उसमें भी ये AI बेस्ड एनालिटिक्स यूज़ हो रहा है। राइट। तो यहाँ पे कुछ फिक्स्ड एनालिटिक्स हैं, वीडियो एनालिटिक्स हैं, उसके बारे में हम समझते हैं कि क्या क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं। राइट। सबसे पहला जो आपको दिख रहा है, अभी हमारे पास हमारे जो कैमराज हैं इसमें ये फंक्शन नहीं है, बट मैं आपको समझाने के लिए जस्ट मैं ये बता रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए एटलीस्ट, और आप इसको प्रोजेक्ट के साथ आप इम्प्लीमेंट कर सकें। राइट। ये ऑडियो एक्सेप्शनल डिटेक्शंस हैं। ये ऑडियो एक्सेप्शनल डिटेक्शंस क्या होते हैं कि कोई भी कम्युनिकेशंस हो रही, राइट, आपका किसी लोकेशन पे आपने कैमरा लगाया हुआ है, वहाँ पे कई सारे बंदे इकट्ठे होकर बातें, जो भी गॉसिप होती है वो उसको डिटेक्ट करेगा और आपको एक अलार्म दे देगा। राइट। तो आप, दूसरा आपका डिफोकस डिटेक्शन, ठीक है। कोई कैमरा है आपका, ठीक है, कैमरे आपने क्या करते हो, कैमरे को क्लियर करके अच्छे क्लियरिटी के साथ आप देख रहे हो, आपकी अच्छी व्यू आ रही है। सडनली क्या होता है कि वो फोकस उसका ख़राब होना शुरू हो जाता है और ब्लर हो जाता है, वो आपको कुछ दिखता नहीं है। उस केस में भी इस एनालिटिक्स का यूज़ करके आप उसका अलर्ट ले सकते हो। ज़रूरी तो नहीं है ना कि आप हमेशा इसको देखते ही रहोगे कैमरे के सामने बैठ के। तो आपको, अगर आप व्यू कर रहे हो तो आप अगर मॉनिटर ओपन किया हुआ है और इसको व्यू देख रहे हो, तब तो आपको लाइव देख रहे हो, तब तो आपको पता लग रहा है कि कोई छेड़ रहा है या फिर डिफोकस हो रहा है। अगर आप वहाँ पे नहीं हो, फिजिकली अवेलेबल नहीं हो, तो आपको ये अलार्म दे देगा कि भाई आपका कैमरा डिफोकस हो रहा है, आप उसको देखें। सीन चेंज। सीन चेंज में क्या होता है कि आपने किसी एक लोकेशन पे कैमरा लगा दिया, कैमरा लगाने के बाद पर्टिकुलर कोई फिक्स कैमरा उसी लोकेशन को देख रहा है। अब मैं जाता हूँ और इसको, उसके सीन को ही चेंज कर दूँ। अभी देख रहा है, सपोज करो अभी देख रहा है 90 डिग्री के एंगल में, उसको मैं 180 पे लगा दूँ या फिर 120 के एंगल पे जाके छेड़ दूँ, उसको घुमा दूँ, तो ये आपका अलर्ट दे देगा और आपको, आप इसको देख सकते हो कि कौन इसके साथ छेड़खानी कर रहा है। फेस डिटेक्शंस। किसी कंपनी में कोई बंदा है, कोई जा रहा है, सपोज करो 100 एम्प्लॉयज़ हैं किसी कंपनी में, 100 एम्प्लॉयज़ को आपने एक्सेस दे दिया कि ये बंदा प्रेमाइसेस में आ गया, तो ये एक नॉर्मल अलर्ट ना मिले। लेकिन कोई बंदा प्रेमाइसेस में आ रहा है जो अनऑथराइज बंदा है, जिसको आपने ब्लैकलिस्ट किया हुआ है, तो ये फेस डिटेक्ट करेगा और आपके पास एक अलर्ट दे देगा कि अनऑथराइज बंदा कोई आपके प्रेमाइसेस में इंटर कर रहा है। ठीक है। आज के टाइम में ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, फेस डिटेक्शंस। राइट। इंट्रूजन डिटेक्शंस। कोई भी इंट्रूजन्स हो, लाइक आपका कोई लाइन क्रॉसिंग हो, या फिर आपका कोई किसी भी तरह का इंट्रूजन, या फिर बाउंड्री कोई क्रॉस कर रहा है, इस तरह का कोई भी अगर इंट्रूजन हो तो ये आपको एक अलर्ट दे देगा। ठीक है। लाइन क्रॉसिंग एंड इंट्रूजन ऑलमोस्ट सेम तरह से ही होते हैं, बस इसमें आप किसी में जोन बना के करते हो, किसी में आप लंबे लाइन क्रॉस करके आप इस एनालिटिक्स को यूज़ कर सकते हो। लाइन क्रॉसिंग ये कहाँ पे, ये बेसिकली इंटर और एग्जिट पे ही हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। सपोज करो कोई गेट है, गेट में आपने क्या करा, वर्चुअली एक लाइन बना दिया
ठीक है। वो और वर्चुअल लाइन बनाने के बाद सपोज करो कोई बंदा उस वर्चुअल लाइन को क्रॉस कर रहा है, तो आपके पास एक अलर्ट मिल जाएगा। या फिर कोई बाउंड्री है, बाउंड्री पे आपने एक वर्चुअल लाइन बना दिया, अब कोई भी बंदा बाउंड्री को क्रॉस कर रहा है, वर्चुअल लाइन क्रॉस कर रहा है, तो आपके पास अलर्ट मिल जाएगा और आप अवेयर हो जाओगे कि इस बाउंड्री पे कोई बंदा है, कोई थेफ्ट है, कोई चोर है जो कि क्रॉस कर रहा है बाउंड्री को, और उसको आसानी से पकड़ लोगे। रीजन एंट्रेंस डिटेक्शंस, ये भी लाइक लाइन क्रॉसिंग की तरह ही है कि कोई भी एंट्रेंस वगैरह हो, कोई गेट हो, गेट के सामने आप चाहते हो कि कोई भी सपोज करो स्टोर आपका स्टोर है, स्टोर में कोई किसी बंदे को आपने अलाउ नहीं किया हुआ है, वो स्टोर हमेशा बंद रहता है। अब कोई बंदा जाता है, आपने क्या करा कि गेट पे ही उसके एक लाइन आपने क्रॉस बना दिया और आपने ये एनालिटिक्स लगा दिया रीजन एंट्रेंस डिटेक्शंस। तो सॉरी, रीजन में क्या होता है कि सॉरी लाइन क्रॉसिंग में ये होता है कि आप लाइन क्रॉस करते हो, बट रीजन में क्या होता है कि एक आप जोन बनाते हो। जोन, लाइन में एक पतली सी लाइन क्रिएट करते हो वर्चुअल लाइन, इसमें एक जोन पूरा बनाते हो, एक बॉक्स टाइप का बनाते हो। बॉक्स बनाने के बाद अगर उस जोन में कोई बंदा, अगर उस रीजन में कोई बंदा आता है तो आपको अलर्ट मिलेगा। ये ज़्यादातर आप कहाँ पे कर सकते हो, कोई बाउंड्री है आपकी, सपोज करो कोई फेंसिंग लगा हुआ है, तो फेंसिंग में आप एक जोन बना दोगे आप, ठीक है, कि उस जोन पे कोई भी बंदा आ रहा है, जैसे इंटर करेगा जोन में आपको अलर्ट मिलेगा और आप अवेयर हो जाओगे कि वहाँ पे कोई बंदा आ रहा है। रीज़न एग्जिट में भी सेम, एक रीज़न आप एक जोन बनाओगे, जोन में कोई बंदा जोन में खड़ा हुआ है, या ये इसका एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हो कि सपोज करो कोई स्टोर है, स्टोर में कोई, ठीक है, स्टोर में कोई आपका कोई बंद चीज़ें रखी हुई हैं, ठीक है, फिक्स सामान है, कोई आपका कैमरा फोकस कर रहा है, जैसे वहाँ से रीजन से कोई भी सामान उठा तो आप ऑटोमेटिकली आपको अलर्ट मिल जाएगा कि भाई वहाँ पे सामान हट रहा है, ठीक है। लोटरिंग डिटेक्शंस, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये बॉर्डर वगैरह पे या फिर आपका सपोज़ करो कोई एरिया हो, ऐसा एरिया जो बिल्कुल खाली एरिया हो, ठीक है, एयरपोर्ट का एरिया ले लेते हैं या कोई बॉर्डर का एरिया ले लेते हैं, वहाँ पे फेंसिंग किया हुआ है, तो आप वहाँ पे क्या करोगे ना, एक आप जोन क्रिएट करोगे, जोन क्रिएट, वर्चुअल जोन क्रिएट हो जाएगा, और उस जोन में कोई भी बंदा अगर लोटरिंग कर रहा हो, घूम रहा हो, तो ऑटोमेटिकली आपको अलार्म मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, किसी को जाने की परमिशन नहीं होती है, ठीक है, तो कोई भी बंदा जो अनऑथराइज बंदा वहाँ पे जाके घूम रहा हो ऐसे ही, तो आपको मिल जाएगा। पीपल गैदरिंग, पीपल गैदरिंग का आप एक एग्जांपल लेते हैं। पीपल गैदरिंग क्या होता है कि कोई भी, जैसे सपोज करो आपने तीन बंदे हो, सॉरी एक बंदे हो या दो बंदे हो, तो अलार्म नहीं देगा। जैसे गैदरिंग होती है 3 से ज़्यादा, 4 5 6 7 बंदे इकट्ठे हो जाते हैं, तो आपको ये अलार्म मिल जाएगा। तो ये आपका अभी कोरोना के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है कि गैदरिंग आपको नॉर्मली नहीं करनी, बट कोई गैदर कर रहा है तो ये आपका अलार्म मिल जाएगा। फास्ट मूविंग डिटेक्शंस, ठीक है, कोई भी एरिया हो वहाँ पे आपको ये किया हुआ है, आपने बोला हुआ है कि इस एरिया में आपको चलना है 5 के स्पीड में चलना है या आपको 6 के स्पीड में चलना है, बट वहाँ पे कोई बंदा दौड़ के जा रहा है, बहुत स्पीड में जा रहा है, तो आपको जैसे फिक्स क्या हुआ 5 से 6 हुआ या 7 हुआ, 5 से ऊपर जाते ही आपको एक अलार्म दे देगा कि भाई कोई चीज़ है जहाँ पे कोई बंदा है या फिर कोई गाड़ी है, कोई भी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आप वहाँ से तेज़ी से मूव कर रहा है, तो आपको अलार्म मिल जाएगा। पार्किंग डिटेक्शन, ठीक है, पार्किंग डिटेक्शन से बहुत इंपॉर्टेंट एनालिटिक्स है। अगर कोई पार्क आपने क्या किया, अपने एक जोन बना के गाड़ी आपने अलग अलग बना दिया कि ये इस जोन में ये गाड़ी लगी हुई, इस जोन में ये गाड़ी लगी हुई है, ठीक है, तो कोई भी बंदा यहाँ से, कोई भी गाड़ी हटा उस जोन से, तो आपको एक अलर्ट मिल जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि ये गाड़ी यहाँ से चोरी हो रही है, राइट। अनअटेंडेड बैगेज, इसका एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर कोई ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पे कोई बैग रखा हुआ है, नॉर्मली क्या होता है कि बैग कोई छोड़ के ना जाए, तो एक आपने जोन बनाया और जोन पे कोई अगर बैग ला के रखता है प्लेटफॉर्म के ऊपर, आपने लगा दिया कि जी 1 मिनट के बाद या 30 सेकंड के बाद अगर कोई बैग रखा हुआ है किसी एक जगह पे, तो ऑटोमेटिकली वो अलार्म दे दे। तो वहाँ पे आपको, जैसे सपोज़ करो कोई बॉम्ब ला के रख देता है प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है, रखने के बाद 30 सेकंड तक पड़ा हुआ है, 1 मिनट तक पड़ा हुआ है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली वो लगा सकते हो एक कि आपका सेफ़ टाइम क्या है, 30 सेकंड या 1 मिनट, तो उसके बाद अगर वो पड़ा हुआ है तो ऑटोमेटिकली आपके पास अलर्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट रिमूवल, ये नॉर्मल, सपोज़ करो कोई आपने एक जोन बना दिया, प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने जोन बना दिया, या फिर आपने जो स्टोर है, स्टोर में आपने एक जोन बना दिया, अब वहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, रखने के बाद आपको वो परमानेंट रखा हुआ है, लेकिन कोई
बंदा जाता है और उस बैग को या फिर कोई सामान रखा हुआ उसको उठाता है,